पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक बड़ा ही सुंदर गांव दीनपुर। यहाँ के लोग बड़े ही भोले भाले और मेहनती थे। अधिकतर लोग खेती बाड़ी करते और ईश्वर का भजन करते हुए अपना जीवन बिता रहे थे। गांव के बीचों बीच मैदान में एक मंदिर था। ये मंदिर बहुत ही पुराना था। मंदिर के रखरखाव की कोई खास व्यवस्था नहीं थी और ना ही मंदिर में कोई पुजारी रखा गया था। गांव के लोग ही मंदिर की साफ सफाई करते और पूजा पाठ करते थे। गांव के मुखिया थे गोपाल दास। गोपाल दास बहुत ही समझदार और बुद्धिमान इंसान थे। अपनी क्षमता और बुद्धि से उन्होंने गांव को काफी खुशहाल बना दिया था। हर तरफ अमन चैन था। गोपाल दास के प्रयासों से गांव के युवकों ने एक युवा संगठन बना लिया था जो गांव की भलाई के लिए काम करता था। इस युवा संगठन की बागडोर मांझी नाम के एक युवक के हाथों में थी। मुखिया गोपाल दास और मांझी दोनों मिलकर गांव की भलाई का काम करते थे। उन्हीं दिनों गांव के मंदिर पर एक साधु आया। शिव भक्त वह साधु मंदिर पर ठहर गया तो गांव के लोग उसके दर्शनों के लिए जाने लगे। वह साधु बहुत ही कम बातें करता था। इतना अवश्य था कि वह जब भी उपदेश देता तो उसकी वाणी बड़ी मुखर हो जाती थी। कुछ ही दिनों में कुछ लोग उसके शिष्य भी बन गए, पर उसके शिष्यों में अधिकतर नशेड़ी लोग थे। खुद वह साधु भी भांग पीने का शौक रखता था। एक बार साधु महाराज के पास उसके कुछ भक्त लोग बैठे हुए थे। तभी उनके एक चेले ने कहा, हे महाराज, ये तो घोर कलयुग चल रहा है। दिनों दिन और रातों रात पृथ्वी पर पाप बढ़ता ही जा रहा है। जाने आगे क्या क्या होगा। साधु ने कहा, अरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा पाप बढ़ेंगे। धरती माता को कष्ट होगा तो वो ईश्वर से पुकार करेगी और ईश्वर अपना नेत्र खोलकर पापियों को भस्म कर देंगे। तो महाराज, क्या प्रलय आने की आशंका है? अवश्य, बिल्कुल महाराज। प्रलय आने की पूर्व सूचना आपको तो हो ही जाएगी। जिस दिन प्रलय होगी या होने वाली होगी उस दिन मेरा यह त्रिशूल कंपन करने लगेगा। साधु ने जमीन में गड़े हुए अपने त्रिशूल की तरफ देखते हुए ये बात कही। ये भगवान का अस्त्र है। सबसे पहले यही संकेत करेगा कि भगवान रुष्ट हो गए हैं। शिष्यगण पूर्ण श्रद्धा से साधु महाराज को नमन करते हैं और एक दिन ऐसा ही हुआ। साधु महाराज के सामने गड़ा हुआ त्रिशूल कांप उठा। वह धीरे धीरे हिल रहा था। साधु चीख पड़ा, प्रलय प्रलय, विनाश! लगता है भगवान रुष्ट हो गए हैं। ये सब उनके भक्तों ने भी देखा और बोले, घोर आश्चर्य! त्रिशूल अपने आप हिल रहा है। सबके हृदय कांप उठे। संसार अब नष्ट ही होने वाला है। पल भर में ही यह खबर गांव में पहुंच गई। जो जैसे बैठा था वैसे ही उठकर चल पड़ा। लोग गिरते पड़ते जाते थे और त्रिशूल के कंपन को देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती। लोग भगवान के इस प्रकोप से बड़े ही भयभीत हो उठे। महाराज, अब क्या होगा? प्रलय होगी। भगवान का क्रोध सबको भस्म कर देगा। तो क्या अब ये संसार नष्ट हो जाएगा? यदि भगवान ने चाहा तो अवश्य होगा। उन्हें किसी ने रुष्ट कर दिया है। महाराज, किसी एक ने रुष्ट किया है तो उसे भस्म करें, ना कि बाकी संसार को। हम तो उनके परम भक्त हैं। यह कांपता त्रिशूल भगवान के क्रोध का संकेत है। स्पष्ट है कि भगवान क्रोध में हैं और क्रोध में उन्हें कुछ नहीं सूझता। तो कोई उपाय तो अवश्य होगा महाराज। हमारे भगवान बड़े ही भोले हैं। सेवा भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करना होगा। हम सब मिलकर उन्हें मनाएंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। और उसी समय ढोलक, झांझ, मंजीरे, खंजरी, करताल सब आ गए। लोग समूह में बैठकर भजन कीर्तन करने लगे। अब खबर आसपास के गांव में भी पहुंच चुकी थी। लोग दौड़े दौड़े आते और कांपते हुए त्रिशूल को देखकर दंडवत करते। फिर साधु महाराज ने ऊंचे स्वर में कहा, यहाँ भोलेनाथ का मंदिर बनना चाहिए। इस पुराने मंदिर का पुनः निर्माण होना चाहिए। यह भूमि पवित्र है। सभी भक्तों को चाहिए कि भगवान के घर के निर्माण में जितना हो सके उतना ज्यादा सहयोग करें। साधु महाराज आगे बोले, आज तो साक्षात भगवान का दिन है। जो भगवान के लिए देगा भगवान उसको देगा। भक्तों का यह पुण्य का समय है। पुण्य दान से ही क्रोधित भगवान मनाए जाते हैं।
साधु महाराज के कहने भर की देर थी कि लोग अपनी अपनी जेबें खाली करने लगे। स्त्रियां अपने जेवर तक उतारने लगी और त्रिशूल के पास रखने लगी। कांपते त्रिशूल और एक का दो मिलने की आशा में वह भोले भाले लोग धन से भगवान को प्रसन्न करने लगे। जिसके पास यहाँ ना हो वह घर से लेकर आए। साधु के शिष्यों ने सबसे कहा, सब इस पवित्र कार्य में योगदान करो। फिर क्या था, लोग घर को जाते और लौटकर आते तो घर में जो भी मिलता लाकर यहाँ चढ़ा देते। जेवरों का ढेर लग गया, सिक्कों की ढेरी लग गई थी और अभी भी चढ़ावा जारी था। साधु महाराज नेत्र बंद करके जय घोष किए जा रहे थे। शिष्य मंडली इधर उधर दौड़ी फिरती, भीड़ को अनुशासन में किए जाने के निर्देश दिए जा रहे थे। शाम होने तक इतने सिक्के इकट्ठे हो चुके थे कि एक बोरी भरी जा सकती थी और इतने ही जेवर भी इकट्ठे हो चुके थे। साधु महाराज नेत्र खोलकर उस धन को देखते और उनके होठों पर मुस्कान तैर उठती। उधर मुखिया गोपाल दास को भी यह खबर मिली तो वह शंकित हो उठे। वह ताड़ गए कि श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास में लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा था। भोले लोग क्या जानते थे कि ठग क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपने युवा साथी मांझी और उसके 4 साथियों को बुलाया और बोले, गांव के बाहर पुराने मंदिर पर पाखंड का बड़ा जाल रचा पड़ा है। लोग अंधविश्वास में फंसकर अपना धन लुटा रहे हैं। वो आगे चिंतित स्वर में बोले, हमें कुछ करना होगा। मांझी बोला, आप आदेश कीजिए, क्या करना है। हम वहां चलकर देखते हैं कि त्रिशूल के कांपने का क्या रहस्य है। जब तक उस पाखंड की पोल नहीं खुलेगी तब तक जनता की अंधी श्रद्धा उस ढोंगी महाराज से ना उठेगी। मैं जैसा कहूंगा वैसा करना। मुखिया गोपाल दास अकेले वहां पर पहुंचे। उन्होंने कांपते हुए त्रिशूल को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धीरे से कांपता हुआ त्रिशूल पकड़ लिया। महाराज चीख पड़े, अरे बच्चा, ये तू क्या करता है? जय हो भगवान भोले भंडारी की। गोपाल दास इधर उधर देखने लगे। साधु महाराज तिरछी दृष्टि से उन्हें ही देख रहे थे। गोपाल दास समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर ही हो रही थी। साधु महाराज की बढ़ती बेचैनी इस बात का संकेत थी कि उन्हें गोपाल दास का त्रिशूल छूना अखर गया था। जहां साधु बैठा था पुराना मंदिर वहां से 10-15 कदम की दूरी पर था और साधु बार बार उधर ही देखता था। गोपाल दास वहां से अलग हो गए। उनकी पैनी नजर अभी भी साधु महाराज पर ही थी। तभी उन्हें साधु महाराज के पास गांव का एक नशेड़ी युवक कुछ फुसफुसाते हुए दिखाई दिया, जो उठकर मंदिर की ओर चल पड़ा। गोपाल दास ने भी देर ना लगाई, वह भी मंदिर में जा घुसे। वहां पर कोई ना था, पर वह जानते थे कि मंदिर में एक गर्भगृह यानी तहखाना भी था। गोपाल दास सीधे गर्भगृह में उतर गए तो वहां पर सारा माजरा समझ गए। वहां 3-4 युवक बैठे थे, जिनमें से एक युवक रस्सी खींच रहा था। वह रस्सी जमीन में छेद करके जरूर ही त्रिशूल से बंधी हुई थी। गोपाल दास तत्काल ऊपर आए। इतने में उनका युवा साथी मांझी अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर आ चुका था। गोपाल दास के आदेश पर वह गर्भगृह में जाकर चारों युवकों को पकड़कर ले आया और गोपाल दास स्वयं साधु के पास गए। त्रिशूल का कंपन अब बंद हो चुका था। साधु ने डरते डरते अपने सिर पर खड़े हुए गोपाल दास को देखा। महाराज, भगवान प्रसन्न हो गए, त्रिशूल अब कांप नहीं रहा। गोपाल दास ने कहा, भक्तों की श्रद्धा और चढ़ावे ने भगवान को खुश कर दिया। उनकी महिमा अपरंपार है और उनकी मेहनत का क्या महाराज, जो गर्भगृह में बैठे रस्सी खींच रहे थे। गोपाल दास ने मुस्कुराते हुए कहा। साधु के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। वह व्याकुल भाव से इधर उधर देखने लगा। तभी मांझी के साथी उन चारों युवकों को पकड़कर बाहर ले आए, जिनमें से उन्हीं के गांव का एक युवक मटरू भी था। चारों की ठीक प्रकार से धुनाई की गई। साधु ने भागने का विचार किया तो गोपाल दास ने उसे पकड़ लिया। फिर गोपाल दास ने उपस्थित भीड़ को उस पाखंड की पोल बताई। उन शातिर ठगों ने मंदिर के गर्भगृह से लेकर त्रिशूल वाले स्थान तक एक सुरंगनुमा छेद कर लिया था और उसमें एक रस्सी डालकर त्रिशूल के साथ बांध दी थी। रस्सी खींचने से त्रिशूल हिलता था और जमीन में गड़ा होने के कारण उसमें कंपन होता था। लोग अचंभित रह गए इस पाखंड को जानकर। गोपाल दास ने सारा जेवर और पैसा अपने कब्जे में कर लिया। भाइयों,
यह भगवान का स्थान है। इस पाखंडी ने जैसा जाल रचा, उससे रुष्ट होकर भगवान ने इसे दंडित कर दिया। देखो, इसका हश्र सबके सामने है। इसी के साथ गोपाल दास के संकेत पर साधु की पिटाई शुरू हो गई। वह क्षमा मांगने लगा। जब ठीक से उसकी खातिरदारी हो गई तो गोपाल दास ने उसे बचा लिया और दुष्टों को कोतवाली भेज दिया गया। गोपाल दास ने कहा, भाइयों, आप सब ने यहाँ पर जो धन और जेवर चढ़ाया है वह सब आप लोगों का ही है। अब रात हो चुकी है, कल प्रातः सब आना और अपना धन और जेवर ले जाना। याद रहे, जिसका जितना हो उतना ही ले। मांझी ने पूछा, गोपाल दास जी, कैसे पता लगेगा कि किसने कितना चढ़ाया है? गोपाल दास ने कहा, भोलेनाथ है ना, एक एक करके सबको अंदर भगवान के सामने लाया जाएगा, तब पूछा जाएगा कि किसने क्या चढ़ाया है। इस काम में तो बहुत समय लगेगा। कोई बात नहीं, भले काम में समय तो लगता ही है। फिर प्रातःकाल यही हुआ। सारा धन और जेवर ठीक उसी तरह से बट गया जिस प्रकार आए थे। किसी ने भी मंदिर में आकर झूठ बोलकर ज्यादा लेने का साहस ना दिखाया। मांझी और उसके साथी अपने गुरु के इस बुद्धि बल पर बहुत ही अचंभित थे। कितनी सरलता और सहजता से उन्होंने इस कठिन कार्य को कर दिखाया था। गांव के सभी लोग गोपाल दास की जय जयकार करने लगे और इस तरह से गोपाल दास ने अपने बुद्धि के बल पर उन ठगों को अच्छा सबक सिखा दिया और भोले भाले गांव वालों को अंधविश्वास के जाल में फंसने से बचा लिया।